तो दोस्तों आज आप लोग का ना यार पढ़ाई से ऐसे आज रिलेटेड बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग यार पढ़ने में कभी ना नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों वो ट्रिक आप लोग को बताना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को भी मन में लगता है यार अभी पढ़ने में बहुत ज़्यादा खराब मतलब बोरिंग लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, आप लोग को मन नहीं लगता। तो दोस्तों आज उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों यार सबसे पहले ट्रिक ये है मतलब पढ़ाई करने का। तो सबसे पहले ये कि हम जिस टाइम पढ़ाई करते हैं उस टाइम हमको केवल कंसंट्रेट करना है कि पढ़ाई में, कि हमें पढ़ाई करना है और उसी पर हमको पूरा फोकस देना है पढ़ाई पर। कि दोस्तों यहाँ पे पढ़ रहे हैं और शायद मेरा ध्यान उधर है, इधर है, तो उस तरह में पढ़ाई नहीं होता है। जिस चीज़ कार्य करते हैं उसे मन तन से ध्यान देना चाहिए ताकि हम उसी पर फोकस कर रहे हैं, तभी हमारा ध्यान लगेगा। कहे ना आपको 5 मिनट का ही पढ़ना है तो 5 मिनट बुक पर ध्यान दीजिए। किसी भी काम पर कर रहे हैं तो 5 मिनट उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आधा दिमाग उधर आधा दिमाग इधर, नहीं उधर सीख पाइएगा ना इधर सीख पाइएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को पढ़ाई इतने अच्छे से करना चाहिए कि आप लोग को माइंड में मतलब अंदर आ जाना चाहिए, मतलब समझ आ जाना चाहिए। तो दोस्तों उसी के बारे में बताते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो केवल यहीं पे ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। ये नहीं कि आधा ध्यान हमारा इधर है उधर है और अच्छे से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और सबसे पहले पढ़ने का तरीका ये है कि हमें अच्छे से शुद्ध से बोलना चाहिए। चलिए आप लोग को भी आज दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने मैथ बुक निकाल लिया, गणित देख सकते हैं, सरल गणित नाम है बुक का और ये 10th क्लास का है। तो दोस्तों जैसे भी हम कोई भी मतलब जैसे कि हमारा पढ़ाई हो रहा है 4.3 में यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, तो दोस्तों हमारे यार पढ़ाई में नहीं समझ में आता है तो अच्छे से सर से पूछना चाहिए। नहीं डरना चाहिए कि सर को पूछेंगे तो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये अपने मन में कभी सोच नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आता वो सर से पूरा डिक्लेयर पूछे, तभी आप मन में समझ आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये नहीं जानते वो नहीं जानते, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। तो दोस्तों आप लोग जाते यार स्कूल में पढ़ाई करने यार, तो आप लोग जो समझ में ना आता वो बुक से पूछे कि सर हमको ये समझ नहीं आ रहा है, ये हमको प्रॉब्लम है, तभी आपका जो माइंड का जो क्वेश्चन वो सोल्यूशन हो पाएगा। नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप शर्मिंदा रखते हैं कि हम बोलेंगे सर तो हमारे जितने भी क्लास के पीछे वो सब हंसेंगे, ये वो होंगे, ये कभी दिमाग में नहीं रखना है। हंसने वाला दिमाग में अगर रखिएगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाइए किसी भी। जैसे कि आज हम ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग बनाने से यार सोचेंगे कि बगल वाला क्या बोलेगा, वीडियो बनाते देख रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं रखना है। जिससे दोस्तों पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को उसी तरह कॉन्सेंट्रेट लगा के पढ़ना है ताकि दोस्तों आप जो भी क्वेश्चन समझ में ना हो वैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सर से पूछ लेना चाहिए, ये डरना कभी नहीं चाहिए। डरने से कुछ नहीं कर पाइएगा और हौसला रखिएगा तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए यार पढ़े ना मन तन से यार पढ़ाई करो। जैसे मैं दोस्तों आप लोग को एक चीज़ पढ़ के दिखाते हैं, मतलब डरना नहीं चाहिए पढ़ने में यार। तो दोस्तों जैसे हमने बुक से निकाले यार, यहाँ पे देख रहे हैं 500 बार कागज को छोटे छोटे टुकड़े पर राम 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 नाम लिखकर आटे की। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम पूरा परफेक्ट पढ़ ही पाएंगे। हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत गलती हो तो ये नहीं, हमें उसे सुधार के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत गलत पढ़ के पार हो गए। मतलब पढ़ाई एक हाजिर चीज़ नहीं, उसे अपने दिमाग में समझना चाहिए, नहीं कि डिप्टी पूरा कर दिया और चल दिए। ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि हाँ यार थोड़ा बहुत सुधार, जैसे कि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिचकिटाहट करके फिर उसको उस शब्द को एकदम अच्छे से बोलने का प्रयास करना है। ये नहीं कि गलत बोल के चल गया। और स्कूल से आने के बाद मतलब सर होमवर्क देते स्कूल में, तो ये नहीं कि जितना होमवर्क मिला उतना ही पढ़ेंगे, मतलब उससे यार कुछ और रिलेटेड जानो। बुक में कुछ दिया तो उसे और आगे पढ़ के देखो कि क्या बताता है क्या नहीं बताता है। इससे दोस्तों आप लोग को इंग्लिश में बताते हैं, हम भी इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते थे दोस्तों, तो हम इंग्लिश मीडियम में जो गए तो हमको भी उतना अच्छा से नहीं आता था। काफ़ी ज़्यादा हमको इंसल्ट करते थे कि ये पढ़ नहीं पाता है, लेकिन दोस्तों हम ध्यान देते तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हम भी उतना कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों दोस्तों अभी ना हम इंग्लिश बुक निकाल लिए, देख सकते हैं इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है। और आप लोग को बता देते दोस्तों, अगर आप लोग को अगर किन्हीं को अगर पढ़ना भी नहीं आता होगा इंग्लिश, तो आज इस वीडियो को देखेंगे ना तो यार वो भी पढ़ लेंगे। ट्राई करने के बाद यार कोई ना कोई पढ़ लेता है। तो दोस्तों आप लोग को बताते हैं किस तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों देख सकते हैं, आई वॉज स्टिल इज थिफ वेन आई मीट अनिल। यार इसके बारे में हमें भी पता नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है। और दोस्तों जितना भी हम पढ़े हैं ना यार, हमें भी पहले उतना पढ़ना नहीं आता था। तो दोस्तों अगर मान चल आप लोग को नहीं पढ़ना आता यार, तो आप लोग एक एक वर्ड करके बोलिए, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो वो एक ही बार में बोल नहीं पाता है, थोड़ा थोड़ा हिजा करके बोलता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे इंग्लिश को पढ़िए ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा और वैसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे टूटा फूटा वर्ड को ए है STILL, उसको बार बार बोल बोल के अपने मन में उसको शुद्ध रूप से बोल सकते हैं। ऐसा बात कि अब हार मान लीजिएगा कि हम अब बोल नहीं पाएंगे, हम इंग्लिश में हम पढ़ नहीं पाएंगे, या आप मन में बिल्कुल हटा दीजिए इस मन को। आपको बस ध्यान देना है कि हमको इंग्लिश मतलब बोलने के लिए सीखना है, क्योंकि सर लोग भी घोल के पिला नहीं देंगे इस इंग्लिश बोलने के लिए। आपको खुद से ही
प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश बोलना, हमें इंग्लिश से पढ़ना तो पढ़ना है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा है कि नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप अगर ध्यान दीजिएगा, अपने हौसलों को बुलंद कीजिएगा कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तो आप तभी पढ़ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को काम करेंगे तो आपको इच्छा और मन और तन होना चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कि नहीं पढ़ सकते हैं।